कह रहा है कि जी अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन क्या होती है। तो बड़ा आसान है। पहली बात तो ये है कि डेप्रिसिएशन हम किन किन चीज़ों पे लेते हैं। जो हमारी प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट्स के जो हमारे अकाउंट्स होते हैं ना, जो प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट्स नॉर्मली ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम आगे बेचते नहीं हैं, लंबे अरसे के लिए यूज़ करना होता है और इसको प्रोडक्शन में यूज़ करके इनसे हम चीज़ें बना के आगे बेचते हैं। उनको हम कहते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है? अच्छा, अब इन चीज़ों पे हम ओके सर। डेप्रिसिएशन लेते हैं। इन चीज़ों को अपने पास लिखने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसको कॉस्ट पे लिखें या जो इनसे फ्यूचर के बेनिफिट मिलने हैं उनकी बेस पे आप इनको लिखें। 2 तरीके हैं इनको लिखने के। ठीक हो गया? कॉस्ट में यस सर। क्या-क्या शामिल ठीक होता है? सर। जो परचेज़ प्राइस होती है उसमें से डिस्काउंट वगैरह माइनस, इम्पोर्ट ड्यूटी उसमें ऐड कर देते हैं, जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं और ये डायरेक्टली ये सारे इसके अंदर क्या हो जाते हैं, जो हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना, उस पे हमें जो डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं उनको हम उसकी कॉस्ट में से माइनस और उस पे जो टैक्सेस लगते हैं उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है? यस। When carrying amount of asset is greater than recoverable amount, difference is impairment loss. देखें वैस हमने एक चीज कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट यानी जो एसेट की वो कीमत जो बुक्स में लिखी हुई है, रिकवरेबल अमाउंट होती है जितने में वो बिकेगा। जितने में वो बिकेगा और जितनी अमाउंट उसकी बुक से मुराद है कि कंपनी के अकाउंट्स में लिखी हुई है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो क्या होगा? इम्पेयरमेंट लॉस। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है और जो बुक्स में लिखी हुई अमाउंट ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। और यस सर। डेप्रिसिएशन क्या होती है? ओके। जब आप ठीक सर। एसेट की अमाउंट को जब आप एसेट की अमाउंट को उसकी लाइफ पर डिवाइड कर देते हो सिस्टमैटिकली, तो हर साल कुछ अमाउंट निकलती है। एसेट की अमाउंट को, एसेट की कॉस्ट को जब उसकी लाइफ पे डिवाइड करते हो तो एक आंसर निकलता है, उस आंसर को कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को उर्दू में कहते हैं कमी। तो इतनी कमी हर साल एसेट की वैल्यू में से होगी। एक मोबाइल आपने 30,000 का लिया, आप उसकी लाइफ 5 साल है, डिवाइड करो, तो 6,000 उसकी डेप्रिसिएशन निकल आई, जो हर साल उसकी कॉस्ट में से माइनस होगी। डेप्रिसिएबल अमाउंट होती है यस। कॉस्ट में से जब हम उसकी रेजिडुअल वैल्यू बेटा होती है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू वो होती है लाइफ वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ, वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ। जब कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएबल अमाउंट निकल आएगी। क्या निकल आएगी? डेप्रिसिएबल अमाउंट निकल आएगी। डेप्रिस अच्छा, यस। डेप्रिसिएशन निकालने के मेथड्स जो हैं वो हमारे पास 5 मेथड्स हैं। जो पहला है स्ट्रेट लाइन, यस। तो फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस, इसको ठीक डिमिनिशिंग सर। बैलेंस भी कहते हैं। तीसरा है सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। चौथा है नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट, जितने यूनिट्स की मशीन ने बना। आप समझो कि हमने मशीन की डेप्रिसिएशन लेनी है, तो मशीन की डेप्रिसिएशन लेने के हमारे पास 5 मेथड्स हैं। स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट, और इसका तीसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। एक ही चीज़ के 3 नाम हैं। क्या मैंने बताया? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन। उसके अलावा यस जो सर। तीसरा मेथड है रिड्यूस को डिमिनिशिंग, या रिड्यूसिंग बैलेंस कहते हैं। अच्छा, यस तो सर। हम उसको डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस कहते हैं। हम उसको डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस कहते हैं। यस सर। फिर सर ये जो तीसरा मेथड है जिसमें डिजिट मेथड सम इन्होंने ऑफ कहा हुआ डिजिट है, मेथड सम ऑफ सारे ही ईयर इसको ऐड डिजिट कर लेंगे मेथड। और इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स को ऐड कर लेंगे, नंबर ऑफ सर्विस आवर्स को ऐड कर लेंगे।
अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन को हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रेट लाइन में हमें क्या चाहिए? हमने कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करना है और लाइफ पे डिवाइड कर देना है। लाइफ पे डिवाइड कर देना, तो डेप्रिसिएशन निकल आएगी। कॉस्ट में से जब स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं तो उसको डेप्रिसिएबल अमाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएबल अमाउंट। उसी चीज को डेप्रिसिएबल। यस कॉस्ट देखें ये है, और स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू एक ही चीज के नाम है। स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ। वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ। तो आप कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके लाइफ पे डिवाइड करेंगे तो आपकी जो डेप्रिसिएशन निकलेगी वो स्ट्रेट लाइन मेथड से निकल आएगी। अब अगर हमने निकालनी हो रिड्यूसिंग बैलेंस से, तो हमने क्या निकालना है? सबसे पहले उसका रेट निकालना है। रेट निकालने का तरीका ये है, 1 माइनस एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स, 4 साल के लिए चलेगी। रेजिडुअल वैल्यू को लाइफ पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट लेके तो हमने रेट निकालना है। और वैसे देखो बेटा, हमारे पास जो रेजिडुअल वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2000। 2000 को 80,000 पे डिवाइड करने के बाद उसकी पावर लेनी है। पावर कैलकुलेटर से जाके पावर लेनी, कैलकुलेटर से उसकी पावर लेनी। यस पावर उसकी लेनी है, ये 4 है ना, जब स्क्वायर रूट टूटता है तो ये 1/4 आ जाती है। क्या बन जाती है? 1/4 को हम वैसे क्या कहते हैं सर? 1/4 को हम 0.25 भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? 0.25। पहले आपने इसको इस पे 5 पावर कितनी लेनी है? कैलकुलेटर से पावर लेनी है 0.25। तो आंसर निकलेगा 0.40। क्या निकलेगा? सारे को सॉल्व, उसको 1 में से माइनस करोगे तो आंसर निकलेगा 0.60। क्या निकलेगा? 0. उसको 100 से मल्टीप्लाई करना तो 60% आंसर निकल आएगा। क्या आ जाएगा? 60%। 60% आंसर निकल आएगा। क्या निकल आएगा? सर हम जी जी। 60% आंसर। सर हमने ये 1 - 4 है, इसको 1 से डिवाइड करना है 4 को। नहीं बेटा, इस 1 से नहीं किया। जब हम स्क्वायर रूट खत्म करते हैं ना, स्क्वायर रूट, तो वो ऑटोमेटिकली 4 जी जो जी है वो 1/4 हो जाता है। इस 1 से नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली जब किसी चीज़ का वैस हम स्क्वायर रूट खत्म करते हैं ना, तो वो क्या बन जाता है? यहाँ 1/4 बन यस जाता सर है। 5 होता तो 1/5 बन जाता। क्या बन जाता? यस सर 1/5 बन जाता। 1/5 बेटे, और ये वाला 1 नहीं है, ये वाला 1 नहीं है, ये वाला 1 नहीं है। ठीक है। अच्छा जी बेटा, जी अब तीसरा मेथड है यस सर सर्विस ऑर्स मेथड। हम डेप्रिसिएबल अमाउंट को लेंगे, उसको जो एस्टिमेटेड ऑर्स हैं उस पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट पर और निकल आएगा। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होती है? डेप्रिसिएबल अमाउंट होती है, मैंने अभी बताया था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप जी जी वैल्यू। क्या होती है? कॉस्ट माइनस यस स्क्रैप वैल्यू। और उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल एस्टिमेटेड और से। तो जब हमने उसको डिवाइड किया तो निकल आया डेप्रिसिएशन रेट पर आवर। डेप्रिसिएशन रेट पर आवर। उस यस डेप्रिसिएशन रेट पर आवर को जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं ना, ये देखो 2009 में कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 2000। तो इसको हमने वैस बेटा इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 2010 में प्रोड्यूस हुए हैं 5000, तो इसको 6.5 से मल्टीप्लाई। सर ये 12,000 कहाँ से आया? ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ये क्वेश्चन में क्या होगा? वैस गिवन बेटे जितने यूनिट्स 4 सालों में प्रोड्यूस हुए हैं ना, वो 12,000 हैं। जितने यूनिट्स 4 सालों में प्रोड्यूस हुए हैं ना वैस, वो कितने हैं? 12,000। सॉरी, ये ये ऑर्स की बात कर सर रहा ये है वैस बेटे। ऑर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर? सर ऑर्स की बात। जी जी ठीक ठीक तो यहाँ ऑर्स लिखे होंगे ठीक कहीं ना ठीक कहीं जगह ठीक पे। ये देखो ना, 12,000 ऑर्स काम किया। ये क्वेश्चन में उसने बताएगा इसने टोटल कितने ऑर्स काम किया है? यस 12,000। तो 12,000 पे बेटा हमने इसको क्या कर दिया? डिवाइड किया, और इसका हमने क्या निकाला? डेप्रिसिएशन रेट पर आवर। इसको फिर हमने उसके 2009 में जो जितने ऑर्स वो चली उससे मल्टीप्लाई, और 2010 में जितने ऑर्स वो चली हमने उससे मल्टीप्लाई कर, तो उस साल की डेप्रिसिएशन निकला। बेटे चौथा मेथड, यस हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएबल अमाउंट लेंगे और उसको जो आउटपुट है ना उस पर डिवाइड। ये आउटपुट ऊपर गिवन है,
क्वेश्चन में ऊपर जाके देखो ना, क्वेश्चन में ऊपर जाके देखो ना, तो ये ऊपर गिवन है, ये ऊपर गिवन है। तो हम डेप्रिसिएबल अमाउंट को आउटपुट पे क्या करेंगे, डिवाइड, तो हमारा क्या निकल आएगा, डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट निकल आएगा। उसको हमने जो उसने 9 में यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उससे मल्टीप्लाई, जो 10 में यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उससे भी मल्टीप्लाई। तो बेटे ये 9 और 10 की, सर इससे आगे हमने क्यों नहीं निकाली? बेटे इस क्वेश्चन में उसने इससे आगे कही नहीं, इस क्वेश्चन में उसने इससे आगे कही ही नहीं। लास्ट है सम ऑफ डिजिट्स मेथड, 1 2 3 और 4 इन सबको ऐड करो, कितना बन गया, 10। क्या बन गया, 10। 78,000 जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है उसको 10 पे डिवाइड करो। अच्छा, पहले साल में क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई, दूसरे साल 3 से, फिर 2 से, और लास्ट ईयर 1 पे। तो ये उसकी डेप्रिसिएशन निकल आएगी। क्या निकल आएगी, डेप्रिसिएशन निकल आएगी। डेप्रिसिएशन की जो जब हम कोई एसेट खरीदते हैं ना तो उसकी एंट्री होती है, फिक्स एसेट डेबिट हो जाता है, कैश बैंक या क्रेडिटर क्रेडिट हो जाता है। बेटे जब हम एसेट खरीदते हैं तो एसेट डेबिट हो जाता है, या तो हम कैश देते हैं या चेक देते हैं या उस बंदे से उधार कर लेते हैं। जब उधार कर लेते हैं तो क्रेडिटर लिखते हैं क्रेडिट में, जब उधार कर लेते हैं तो क्रेडिट लिखते हैं, तो क्रेडिट, ठीक है। तो यस एसेट डेबिट हो गया, कैश बैंक और क्रेडिटर क्रेडिट हो गया। अच्छा, ये बेटा जब हम खरीदते हैं, जब हम डेप्रिसिएशन लेते हैं तो फिर क्या होता है, डेप्रिसिएशन डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। जब हम डेप्रिसिएशन लेते हैं तो डेप्रिसिएशन डेबिट और बेटे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और जब हम उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट करते हैं तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ये एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा, ठीक है। जी जी, यस सर। और सर ये प्रोविजन प्रोवाइड करना को कहते हैं? जी जी बेटा। सर प्रोविजन क्या होता है सर? प्रोविजन होता है प्रोवाइड से निकला, प्रोविजन होता है प्रोवाइड, ठीक सर। यानी हमने डेप्रिसिएशन को एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसको प्रोवाइड कर दिया, उसमें ट्रांसफर कर दिया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है प्रोवाइड करना। जो हमने डेप्रिसिएशन निकाली, हमने टेम्परेरीली उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में शिफ्ट कर दिया। ठीक सर। सर मतलब आज मतलब कब मतलब सही है? हाँ चलेगा, मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है वैसे बेटा, 8 o'clock रेडी है।